हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर अप्लाइड मैथ सेकेंड के सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कराया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे। बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन आज के इसी एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। सो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिख रखा है। यदि ए थीटा इक्वल टू दिस देन, तो सिद्ध कीजिए कि ए थीटा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस ए थीटा इक्वल टू, आपको गिवन कितना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमें गिवन है ए थीटा। अब हमें चाहिए ए बीटा। तो देयरफॉर जब आप ए बीटा निकालेंगे तो ए बीटा को पता करने का मतलब है कि जहां जहां थीटा है वहीं वहीं बीटा रख दो। तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, फिर यहाँ होगा साइन बीटा, यहाँ होगा माइनस साइन बीटा, और यहाँ होगा कॉस बीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जरा ये भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ए थीटा इंटू ए बीटा मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं जो लाना है वो आता है या नहीं आता। ए थीटा इंटू क्या डियर स्टूडेंट्स, ए बीटा। ध्यान से समझते चलना। ए थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे हम, कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा, फिर साइन थीटा, और क्या हो गया, कॉस थीटा। इनटू में लिखना है हमें कॉस बीटा और साइन बीटा, माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। आराम से समझिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो सबको आ ही गया होगा, उसमें तो कोई समस्या अब होगी नहीं। ठीक है, आइए हम करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं हमें क्या मिलता है भैया। ए थीटा इंटू ए बीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, फिर इस पहले रो को ले जाकर दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो क्या आएगा, साइन बीटा लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, साइन बीटा, और इंटू में कितना आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद प्लस में यहाँ आपको मिलेगा साइन थीटा और कॉस बीटा। ठीक है ना। अब आप सेकेंड रो को पकड़िए और मल्टीप्लाई करिए इसको इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस में साइन थीटा कॉस बीटा, माइनस में साइन बीटा, और क्या होगा, कॉस थीटा। फिर इसको इसके साथ ले आइए, माइनस में साइन थीटा साइन बीटा प्लस में कॉस थीटा और कॉस बीटा। ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ मिला हमें ए थीटा इंटू में ए बीटा, है ना, इक्वल टू, जरा देखो भैया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बना है, जिसको हम कॉस थीटा प्लस बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। ऐसे यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो इसको हम ध्यान दें तो ये साइन थीटा प्लस बीटा लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। इसमें जब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस बीटा डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा, और इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस में बीटा नहीं प्लस में बीटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जरा आप ध्यान से समझेंगे
तो दिस इम्प्लाइज दैट ए थीटा इंटू ए बीटा। अब देखो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ अल्फा थीटा प्लस बीटा आ गया है, इसका मतलब इसको हम ए थीटा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो देखो तो यही हमें प्रूफ करना था ना, क्या प्रूफ करना था कि ए थीटा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा होगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से समझ करके अपनी नोट्स में इसको इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान हैं, बट एग्जाम में आने लायक हैं, इसलिए समझते हुए चलिएगा। आज के इसी एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग जरा देखते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का जो है डियर स्टूडेंट्स, उसमें लिख रहे हैं यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि a इक्वल टू हमें गिवन है 4 2 3 5। ठीक है, तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i तो प्रूफ करना है, तो दिखाइए कि, ठीक है, तो दिखाइए कि, जरा देखते हैं दिखाना क्या है। हमें दिखाना है a स्क्वायर माइनस में 9a प्लस में 14i इक्वल टू 0, जहाँ i द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह है, द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, सो इसको भी ज़रा आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आइए ध्यान से समझते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ ज़रा हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहला काम, सिंस a इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 4 2 3 और 5, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम i की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी सेकेंड ऑर्डर का है, क्योंकि जब यहाँ सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जरा ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस में 9a प्लस में 14i इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो ज़्यादा कुछ मत करिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो होगा a स्क्वायर माइनस में 9a प्लस में 14i, सारी वैल्यूज पुट कर दो। दिस इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब क्या होगा भैया, 4 2 3 5 इंटू में 4 2 3 5 है ना, माइनस 9 a की जगह पे फिर से वही लिखो 4 2 3 और 5 है ना, प्लस में क्या लिखो 14, i की जगह पे क्या लिखेंगे 1 0 0 एंड 1। अब इसी को हमें क्या करना, सॉल्व कर लेना है। चलिए देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 और 6 ऐड कर दोगे तो 22 आ जाएगा है ना, और फिर इसको करो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 और 12 को ऐड करोगे तो 27 आएगा। ठीक है ना, अब इसको इससे पकड़ो, 4 दूना 8, 5 दूना 10, मतलब 18 आ जाएगा। इसको इससे करोगे 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 25 में 6 ऐड करोगे तो 31 आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो 36 होगा, 9 3 जा 27 होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना आएगा,
यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखेंगे तो आपको 18 मिलेगा और 9 5 जा 45 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस में यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 0 0 और 14। देखते चलिए, समझते चलिए, नोट करते चलिए। अब ज़रा इसको हम सॉल्व कर लें। 12 में से 36 माइनस करोगे तो -14 आएगा। 27 से 27 माइनस होगा 0 आएगा भैया। और उसके बाद यहाँ 18 से 18 माइनस होगा 0 आएगा। 31 से जब 45 माइनस करोगे यहाँ भी माइनस में 14 आएगा। प्लस में कितना बचा, 14 0 0 और 14। अब ज़रा देख लो, इसको ऐड करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 0 विच इक्वल्स टू 0 विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही क्या करना था भैया, हमें प्रूफ करना था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखो भैया, अब ज़रा देखो आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15 भी एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू जो 3/3 ऑर्डर का है, और I कह रहा है कि एक इकाई आप भी है कितने ऑर्डर का होगा, 3/3 का। तो A² - 3A + 9I की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे इसको हमने किया वैसे उसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। 15 के बाद 16 जरा देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसके लिए हिंट भी दे दिया गया है। करें fx = x² - 5x + 6, तो fa पता करो। तो fa का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रख दोगे। तो पता क्या करना होगा, a² - 5a + 6, a की वैल्यू पता है, रख करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे तो दिखाइए कि a² - 5a + 7i = 0 का हल A होगा। तो इसमें A इक्वल टू ला करके यही रखोगे और इसको सेटिस्फाई कर देगा। अगर जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो प्रूफ हो जाएगा कि A इक्वल टू ये इसका एक हल है। तो कर पाएंगे इसको आप लोग आसानी से। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। इरेज कर रहा हूं, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स टॉपिक को समझते हुए चलना है। जैसा कि हमने कहा कि जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सब को आज के इसी लेक्चर में हमें क्या करना है, कवर करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूँ ये सार्थक बुक से ही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फुल गारंटी है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है क्या, एक मैट्रिक्स 1 3 4 अगेन 1 2 3 अगेन 3 1 5, ठीक है, ये A दिया है। तथा दूसरा मैट्रिक्स भी हमें दिया है B इक्वल टू, जरा उसको देखते हैं, 1 0 2 2 1 0 0 2 1, ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो दिखाएं, जरा देखिए कि हमें क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है। इसमें दो पार्ट हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो प्रूफ करना है बच्चों, वो प्रूफ करना है कि A + B होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। सेकेंड, इसमें प्रूफ करना है A - B होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। जैसा कि आपको ये पता है, प्रॉपर्टी है, बट हमें इसको प्रूफ करना है। एक पार्ट हम प्रूफ करेंगे, दूसरा आप लोग खुद से प्रूफ कर लेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 4 1 2 3 3 1 5, ठीक है। एंड दूसरा मैट्रिक्स भी हम लिख लेते हैं B इक्वल टू 1 0 2 2 1 0 0 2 1, ये हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज पता कर लेते हैं। A का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, 1 1 3 3 2 1 4 3 5, ये होगा ना। एंड B का ट्रांसपोज भी हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं।
तो 1 2 0 0 1 2 है ना, और 2 0 1, ये हमें बी का ट्रांसपोज मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज पता कर ले, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 1 3 3 2 1 4 3 5 प्लस में हमें बी का ट्रांसपोज रखना है 1 2 0 0 1 2 2 0 एंड 1, है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। इम्प्लाइज दैट ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज 1 1 2 हो गया, 3 आएगा, 4 और 2 6 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, 3 और 0 यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई भाई, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान दो, अब हम पहले ए प्लस बी जरा पता करते हैं। तो ए की वैल्यू लिख लो भाई 1 3 4 और 1 2 3 3 1 5, है ना, प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 2 2 1 0 0 2 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लें, ऐड करते हैं, जरा देखते हैं क्या आएगा। a प्लस बी जब आप पता करोगे भाई तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और उसके बाद 1 और 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, समझते चलिए 3 और 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 और 0 फिर से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 1 और 2 यहाँ भी कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 4 और 2 6 आएगा यहाँ पर, और 3 और 0 यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 5 और 1 यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। अब क्या करिए, इसी का ट्रांसपोज पता कर लीजिए, ए बी होल का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 3 3 3 3 3 6 3 3 6। जरा कंपेयर कर लीजिए, ये जो वैल्यू आई है ये 2 3 3 देखो आई है, 3 3 3 6 3 6 आई है बराबर ना। आप यहाँ कह सकते हैं हेंस आपको मिल गया कि ए बी के होल का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें ऐड करना था उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसलिए सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है और इसको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इरेज करते हुए चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये हो रहा है क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसलिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में आना स्वाभाविक है, पक्का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% श्योर आप लोग मान के चलिए। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल ही मत करिएगा। क्वेश्चन को गलत करने का दम ध्यान से रखिएगा, गलत नहीं होना, मतलब क्वेश्चन छोड़िएगा ही नहीं एक भी, सारे क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखो, कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि a इक्वल टू हमें दिया है 2 5 4 6, ठीक है, तो सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव होगा या है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है, सममित अवयव की परिभाषा क्या होती है, कोई अवयव सममित कब कहलाता है, जब उसका हम ट्रांसपोज करें और वही हमें मिल जाए, तब उसको हम सममित बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है। सबसे पहले a का ट्रांसपोज पता करो, क्या आएगा 2 4 5 6, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करिए, नाउ a प्लस a डैश पता करो, ठीक है, a डैश इसको c को लेट कर लो, c होगा, तो a प्लस a डैश क्या आएगा बताओ, a प्लस a डैश कितना आएगा, ऐड करो 2 5 4 6
और यहाँ 2, 4, 5 और 6। जब a प्लस ए डैश आप पता करोगे, आप मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 2 और 2 4, 5 और 4 9, 5 और 4 9। उसके बाद आप देखोगे 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया ना। अब आप क्या करिए, देखिए ध्यान से, अब क्या करिए, इसी का ट्रांसपोज करिए। नाउ आप क्या करिए, a प्लस ए डैश के होल का ट्रांसपोज करो तो क्या मिलेगा? 4 9 9 और 12। जरा देखो वही मिला कि नहीं मिला। आप यहाँ बोलोगे सिंस a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज a प्लस ए डैश के बराबर है, इसलिए a प्लस ए डैश एक कैसा आव्यूह होगा? सममित आव्यूह होगा या है। ठीक, ये आपको करना था, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी वही करना है, a इक्वल टू दिया है तो सिद्ध करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित होगा। तो आप क्या करेंगे, a दिया है, a का ट्रांसपोज पता करेंगे, फिर a माइनस ए का ट्रांसपोज पता करने के बाद उसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो देखेंगे उसी के सामने माइनस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज परिवर्त का जो सममित का है वो a डैश इक्वल टू a है, विषम सममित का a डैश इक्वल टू माइनस ए है। इसी लॉजिक को आपको यूज करके उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में एक मैट्रिक्स दिया है, कह रहे हैं इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में ब्रेक करिए। मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल जब इसका कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो हम आपको सिखा चुके हैं, लेक्चर को देखे होंगे तो आप इसको कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। सममित करने के लिए आप 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे। देखो इसमें संकेत में दिया है a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये जो पहला वाला पार्ट है कैसे तोड़ना है, a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये वाला पार्ट जो होगा ये सममित होगा, ये क्या होगा? सममित होगा। और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा? विषम सममित होगा। तो a आपको दिया है, ये पता कर लेना है और ये पता कर लेना है। 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश पता करके उसी के योग के रूप में लिख देना है। जहां पर मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहां मैंने पढ़ाया है, वहां पर हमने इसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। तो अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 ये सब हो गए। अब जरा हम बढ़ते हैं किस क्वेश्चन की तरफ भैया? किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। दिखाना है कि एक लांबिक आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि मैं इसको सॉल्व ही करा चुका हूं, लेकिन फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि यदि, ध्यान दो सभी लोग, क्या है डियर स्टूडेंट्स, यदि a इक्वल टू, यहाँ लिखा है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और फिर लिखा हुआ है साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिखा हुआ है, तो दिखाइए कि देखो दिखाना क्या है? दिखाना है कि a लांबिक आव्यूह है, a लांबिक आव्यूह है। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। लांबिक आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? अगर a इंटू ए डैश करने पर i आ जाए तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए प्रूफ करिए। प्रूफ कैसे करेंगे? a इक्वल टू हमें क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब देयरफॉर a डैश हमें क्या मिलेगा, जरा ये देख लो। a डैश जब हम लोग पता करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा? कॉस अल्फा मिलेगा और क्या मिलेगा? साइन अल्फा मिलेगा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? a इंटू ए डैश पता करेंगे। समझते चलो, a इंटू ए डैश जब पता करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, इसके साथ करोगे ना,
यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ करोगे ना तो देखो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, उधर कॉस अल्फा साइन अल्फा, कुल मिला 0 आ जाएगा। फिर इसको पकड़ करके इसके साथ जब मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो क्या आएगा, जरा ये भी ध्यान दे लो। जब इसको लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ भी क्या आएगा 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। इम्प्लाइज दैट a इंटू ए डैश इक्वल टू यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। ये देखो क्या आ गया, a इंटू ए डैश इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, i आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से आप करके जब देखेंगे तो a डैश इंटू ए भी कितना आएगा, i आएगा। तो यहाँ बोल दीजिएगा सिंस a इंटू ए डैश बराबर है a डैश इंटू ए के बराबर है i के, इसलिए ध्यान दो, इसलिए किस लिए भाई, इसलिए a एक कैसा आव्यूह है, लांबिक आव्यूह है। कैसा आव्यूह है बच्चों, लांबिक आव्यूह, क्योंकि लांबिक आव्यूह की यही परिभाषा होती है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी हम इसको सॉल्व करा चुके हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। यही सेम टू सेम काम आप क्वेश्चन नंबर 23 में भी करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम काम 23 में भी यही करना है, बस थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की तरफ जरा हम बढ़ते हैं। ध्यान से समझते चलिए, एकदम चैप्टर समाप्ति की तरफ है, एकदम चैप्टर समाप्ति की तरफ है डियर स्टूडेंट्स। जरा हम लोग इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इनको नोट्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग लगाइएगा, और कहीं दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 एक जैसा है, दोनों में एक ही आव्यूह प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, चाहे कोई भी लगा लो, मैं 24 यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। लिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या लिख रहा है, सिद्ध कीजिए। ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है a इक्वल टू 1/√3 सामने लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1/√3 यहाँ लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1, ठीक है। एकिक आव्यूह है, एकिक आव्यूह है, ये प्रूफ करना है। अब हिंट में भी दिया है टू प्रूव एकिक, ध्यान दो, या एकिक प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना क्या पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है कि ए बार का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि यह एकिक आव्यूह है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। सिंस a इक्वल टू कितना गिवन है, 1/√3 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a बार पता करेंगे, इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1, यहाँ 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर -1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, a बार का हम ट्रांसपोज कर दें तो 1/√3 आएगा बच्चों, और यहाँ 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस आयोटा और -1 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, ध्यान से समझ लीजिए सब लोग। अब आप a को, या आप ये कह सकते हैं a बार का ट्रांसपोज इंटू a, इसको हम a की पावर थीटा से भी दिखाते हैं, को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/√3 सामने है, उसको रहने दीजिए। दोनों में 1/√3 है, तो जब दोनों में 1/√3 है तो कुल मिला के मल्टीप्लाई करने पर वो 1/3 हो जाएगा, है ना। 1/3 होने के पश्चात यहाँ आपको मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 इंटू में एक ही जगह पे कितना रखेंगे हम 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और -1, ठीक है।
इसको आप क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आपको मिलता है, जरा वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 1/3 यहाँ है ही, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो कुल मिला के आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, तो 1 1 कुल मिला के यहाँ 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसको ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा आएगा, 1 प्लस आयोटा का माइनस, यहाँ कुल मिला के आ जाएगा 0। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 आएगा, और नहीं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 माइनस आयोटा आएगा, इससे करेंगे तो कुल मिला के यहाँ भी आ जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, तो आएगा 1/3, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ पर 3 से अंडर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 0 0 और 1 आ जाएगा, जो कि आई के बराबर आ गया। आई के बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं समझ में, जरा समझ लो, इसको इसके साथ जब करोगे बच्चों तो 1 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 आएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम कहीं कहीं ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई भी लिखते हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही है ना कि ए थीटा निकलता कैसे है, इसी तरीके से निकलता है। हम इन सब कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर को जिन्होंने भी देखा होगा उनको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी नहीं, इसको लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है। अब जरा हम देखते हैं 26 में लिखा है, निम्न पदों को उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। सममिताभ्यु, लांबिक सममिताभ्यु, विषम सममिताभ्यु, लांबिकाभ्यु, एकीकाभ्यु, विकर्णाभ्यु, त्रिभुजीयाभ्यु, इकाईयाभ्यु, शून्याभ्यु, सब की परिभाषा हम आपको लिखा चुके हैं एग्जाम्पल, वहाँ से जा कर के उसको रिकॉल करिएगा और फिर से डेफिनेशन को यहाँ पर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आव्यूह तथा सारणिक में अंतर स्पष्ट करिए। आप आसानी से बता सकते हैं कि आव्यूह क्या होता है, सारणिक क्या होता है, बताया जा चुका है। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, सारणिक में आर्डर सेम होता है, आव्यूह में आर्डर सेम हो सकता अलग होता है, डिटर्मिनेंट की सारणिक की वैल्यू निकाली जाती है, आव्यूह की वैल्यू नहीं निकाली जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग वहाँ पर लेकर के इसमें दोनों में अंतर बता सकते हैं, पेपर में आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत आसान हैं, आप लोग इनको भी सॉल्व कर लेंगे। और अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, तो उस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और उसको हम आपको सॉल्व करा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ध्यान दो हमारी बात, इसके बाद आपका अगला चैप्टर है आव्यूह विधि से रेखीय समीकरण निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। इसके पहले हम क्रेमर मेथड सीख चुके हैं, अब यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें और सिखाई जाएंगी जिसकी सहायता से हम इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन 4-5 लेक्चर तो लग ही जाएगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पर, इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपको डाउट है ना कि इंटीग्रेशन सर कैसे पढ़ाएंगे, तो इंटीग्रेशन तो मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा ही चुका हूँ, आप लोग एक बार विजिट करिए तो प्रीवियस वाले लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन हमने आपको पढ़ाया है, उससे आप लोग लाभ ले सकते हैं। जितने भी कंसेप्ट हैं बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है क्योंकि वो सिलेबस में पहले भी था अभी भी है, तो फिर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।